हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएड कोर्स के बारे में कि क्या डिटेल्स एमएड कोर्स में रहती हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं, क्या थ्योरी रहता है, कौन सी बुक्स यूज करें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, क्या प्रैक्टिकल रहते हैं, क्या प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A to Z हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट एमएड कोर्स, राइट। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा एंड एमएड कोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड कोर्स कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, एक आपका एमएड कोर्स जो है वो है 2 साल का। तो यहाँ पे देखिए 2 साल के अंदर आपके 4 सेमेस्टर्स डिवाइड किए गए हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 आपका रहा सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ऐसे 2 साल आपके डिवाइडेड हैं 2 सेमेस्टर्स में। ओवरऑल रहे आपके 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, हर एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है और इसी तरीके से आपका 2 साल का एमएड कोर्स रहता है, राइट। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। बेसिकली आपके 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे देखिए इन थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ आपकी लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जो कि 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और एक उनमें से ही आपका इंटर्नशिप है। तीनों की आपको फाइल्स बनानी पड़ती है और 4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका थ्योरी बेस्ड आप लाइक बुक्स से पढ़कर, रिसोर्स मटेरियल से पढ़ के यू हैव टू गिव द एग्जाम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 से बात करें तो वाइवा आपका होता है एट दी ऑन द स्पॉट ऑफ लाइक जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहां पे एक वाइवा कंडक्ट होता है। यू हैव टू शो योर फाइल्स एंड इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आपका लाइक ऑनलाइन प्रैक्टिकल है तो वहां पे मे बी PDF या आप बाई पोस्ट पहले ही अपनी कॉलेज में अपनी फाइल्स को सबमिट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 के अंदर बेसिकली 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड आपके कितने रहे, आपके रहे 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जिनमें से एक है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, जो आप इंस्टीट्यूट में अपना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमें है कि इन चारों के लिए नोट्स कहाँ से ले। सो नोट्स आर अवेलेबल विद अस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर दैट। आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे कि किस तरीके से आप लिख सकते हो अपने आंसर्स, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं। देखिए एमएड के लिए अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो बहुत कम रिसोर्स मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है एंड कुछ ही यूनिवर्सिटीज का है और वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज की कुछ ही बुक्स हैं। सभी रिसोर्स मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई वी रिक्वायर कि कहीं से नोट्स मिल जाए, कोई ऐसा रिसोर्स मटेरियल मिल जाए। सो दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। टॉपिक की इंट्रोडक्शन यहाँ पे रहती है। इंट्रोडक्शन के बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च आपको पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी जो उसकी करनी है एंड देन कंक्लूजन कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो टॉपिक आता है तो कितना लिखना है, शॉर्ट के हिसाब से आता है तो कितना लिखना है आप, प्लस आपको किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर गिवन एग्जैक्टली इन द नोट्स एज इट इज। यू कैन लाइक राइट इट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, ये बात रही सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 की प्रैक्टिकल फाइल्स की बात करें तो 3 प्रैक्टिकल फाइल हैं, तीनों ही चैनल पे अपलोडेड हैं। किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है जिसमें आपको आपकी रिसर्च डालनी होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने लाइक कुछ भी इसमें लिख दिया, इंट्रोडक्शन लाइक नेट से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। यहाँ पे देखिए कुछ सेमिनार्स आपको कंडक्ट कराए या कुछ इंटरव्यूज कराए आपने, किस तरीके से आपका इंटरेक्शन रहा एंड मतलब यहाँ पे रिसर्च बेस्ड है। आपके लिए उसको आपको लाइक रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, कुछ कंडक्ट करानी पड़ेंगी रिसर्चेस, तो तभी आप इन फाइल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे दीज फाइल्स आर प्रिपेयर्ड, सो यू कैन मैच द टॉपिक्स एंड वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे रही हूँ इन फाइल्स का सेमेस्टर 1 की। ठीक है, बात करते हैं सेमेस्टर 1 के PYQs की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की आती है बुकलेट। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के जितने के भी अवेलेबल होते हैं वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से आपको पता चल जाएगा, जितने की रिक्वायरमेंट है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने लास्ट सिलेबस चेंज कब किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एमएड MDU की बात करूँ तो 2015-16 के अराउंड हुआ था एंड उसके बाद आपका लाइक स्टेबल पैटर्न अभी तक है। सो यू कैन टेक द PYQ बुकलेट फ्रॉम देयर, तो वहां से आपको प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेमेस्टर 2 पे। ठीक है, सेमेस्टर 1 आपका खत्म हो जाता है, यू लाइक एनरोल योरसेल्फ इनटू द लाइक सेमेस्टर 2। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन साथ में आपका एक इलेक्टिव और एक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड से थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की है कोई तो वो किस फील्ड से थी, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिकली आपकी चॉइस और आपकी लाइक प्रीवियस स्टडीज पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से, ये आप अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट करेंगे, दे आर गोइंग टू टेल यू अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन विच सब्जेक्ट्स दे आर ऑफरिंग यू, वहां से आप चॉइस कर सकते हैं। इसके साथ बात करें तो 2 प्रैक्टिकल फाइल आपकी सेमेस्टर 2 में रहती हैं। ठीक है, 2 फाइल्स आपकी सेमेस्टर 2 में, जिसमें से एक होती है आपकी एकेडमिक राइटिंग की फाइल और दूसरी आपकी फाइल है इंटर्नशिप की फाइल। देखिए इंटर्नशिप आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकेंड में भी है, आगे भी इंटर्नशिप है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रोफिशिएंट लाइक प्रोफेशनल बनाया जाता है दैट यस हाउ यू हैव टू डील विद बीएड स्टूडेंट्स, हाउ यू नीड टू टीच देम, व्हाट यू नीड टू टीच देम इफ यू आर गोइंग टू institute, what all like professional skills you need to acquire in yourself, so everything आपको वो लोग like बिल्कुल ब्रीफ कर देते हैं what you need to do बेसिकली when you are going to like 2 साल का कोर्स करके आप जब यहाँ से डिग्री लेके निकलोगे तो आप कहीं अप्लाई करते हो तो आपको लाइक प्रॉब्लम ना आए, आप पहले से ही आपने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन किया हो। ठीक है, एक एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इस सेमेस्टर के भी नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस PYQ बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप कांटेक्ट करें। सो बेसिकली फॉर एवरी यूनिवर्सिटी वी हैव नोट्स एंड यू कैन लाइक उसके लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें। किसी के यूनिवर्सिटी के नहीं होंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली एवरी यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो एमएड के लिए पैटर्न जो है वो सेम रहता है, लेकिन सिलेबस सेम नहीं रहता है, सिलेबस इज डिफरेंट। ठीक है, तो वहां पे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें। यहाँ पे भी देखिए जो नोट्स मिलते हैं रिसर्च बेस्ड नोट्स होते हैं आपको, हाउ यू नीड टू राइट द कंटेंट लाइक इन योर आंसर एज अ आंसर इन योर एग्जामिनेशन। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू PYQs का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। जो टॉपिक लाइक प्रीवियस ईयर्स में बारी बारी पूछे गए हैं तो वहां पे उनके आंसर्स आपको उसी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम सेमेस्टर 3 की एंड सेमेस्टर 4 की। तो सेमेस्टर 3 में कुछ इस तरीके से आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं और ये रहते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल पे हो जाता है एंड दिस इज लाइक योर विश कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। वहीं पे अगर हम सेमेस्टर 4 की बात करते हैं तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके से और ये आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। एंड देखिए इंटर्नशिप आपको बिल्कुल प्रोफेशनल बना देती है दैट यस हाउ यू नीड टू टीच एट अ हायर लेवल, क्या स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। सो दैट इज वाई इतनी रिपीटेड इंटर्नशिप्स आपकी एमएड प्रोग्राम में रखी जाती हैं। बात करें सेमेस्टर 3 और 4 की तो यहाँ पे भी जितनी भी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं, चैनल पे भी अवेलेबल है। आप उसके लिए लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी कांटेक्ट कर सकते हो, सभी सेमेस्टर्स की अवेलेबल है। एंड आप साथ में सेमेस्टर 3 और 4 के नोट्स के लिए PYQs के लिए भी कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को, तो वहां से आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। बिकॉज देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट वी नीड टू राइट, तो वहां पे बहुत दिक्कत आ जाती है। दैट अगर पता ही नहीं होगा पढ़ना क्या है तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, एंड यही नहीं पता होगा कैसे लिखना है, सो हाउ वी आर going to write again the question is same। तो दिस स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे ध्यान रखी गई है एंड दैट स्टैंडर्ड्स उनका कि किस तरीके से एज अ एमएड टीचर यू हैव टू लाइक एमएड स्टूडेंट आपको किस तरीके से आंसर्स का स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। एंड देखिए बहुत यहाँ पे बीएड से बात की जाए तो एमएड इज अ डिफरेंट कोर्स, दोनों के बीच आप ज्यादा सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी आप नहीं ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपका हायर लेवल चला जाता है बहुत ज्यादा, और वहां पे देखिए आप छोटे बच्चों के लेवल से पढ़ाते हैं लाइक एलिमेंट्री सेकेंडरी आपका रहता है एंड यहाँ पे और लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। सो डेफिनेटली आपको उन्हीं बच्चों के हिसाब से, उन्हीं स्टूडेंट्स की एज ग्रुप के हिसाब से, मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से आपको सिखाया जाता है हर चीज। हाँ, रिसर्च बेस्ड वर्क की बात करें तो एमएड में रहता है स्पेशली प्रैक्टिकल्स में। एंड यहाँ पे देखिए हर यूनिवर्सिटी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, आपको बिल्कुल प्रोफिशिएंट बनाती है दैट यस हाउ यू नीड टू लाइक
do this degree particularly and which all skills you need to acquire in yourself. तो बिल्कुल इसलिए ही देखिए यहाँ पे कोई डिफिकल्ट कोर्स नहीं है, एमएड इजी है, बट हाँ आपको इसमें अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप लाइक इसको फुल टाइम ही कर सकते हैं एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन दिस। बीएड से बिल्कुल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है यहाँ पे चीजें, लाइक अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात भी करते हैं सेम भी है, तो वहां पे देखिए उनका इन डेप्थ स्टडी, उनका रिसर्च बेस्ड, उनकी मेथोडोलॉजी, उसकी यहाँ पे ज्यादा लाइक डीपनेस है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स देन ओनली यू कैन राइट। तो डेफिनेटली नोट्स में वही सब बातें लाइक वी हैव कवर्ड की इसी तरीके से आप तक मटेरियल पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PYQs चैनल पे भी अपलोडेड हैं सभी सेमेस्टर्स के, तो आप वहां पे देखिए किस तरह से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या वहां से आपको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो वहां से अगर आप PYQs देख के देखिए, कभी पेपर देने ना जाए, PYQs पे रिसर्च करें, आपको कहीं ना कहीं से लाइक उनको अरेंज करें एंड यू हैव टू डू देम, बिकॉज वहां से आपको सेलेक्टिव स्टडी करने में प्लस क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लिखना है, कौन सा लाइक हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट में, वो आपको आइडिया होता है इन्हीं से। अगर आप PYQs नहीं देखेंगे, देखिए आपने अपने 10th-12th में भी देखा होगा या आपने अपनी ग्रेजुएशन की, बीएड की, तो वहां पे हमेशा आपने PYQs देखे हैं। सो व्हाई नॉट इन एमएड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आप हायर लेवल पे जा रहे हो, PYQs की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़नी चाहिए। सो डेफिनेटली यू नीड टू सी देम ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा एमएड कोर्स के बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एमएड कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, आपने बीएड किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू एमएड एडमिशन इन योर प्रेफरेबल यूनिवर्सिटीज। सो उसके लिए भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक गिवन है, सो यू कैन ड्रॉप योर रिक्वायरमेंट ओवर देयर एंड वहां से आपको सभी लाइक जो भी प्रोसीजर रहेगा उसके रिगार्डिंग बता दिया जाएगा। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से, एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड साथ में देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है वो टाइमली आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।